Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर की विंडो को किस तरह देख सकते हैं कि वो अपडेट हो रही है या नहीं। क्योंकि जब भी अपडेट होती है हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है, उसका जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है। और साथ में बार बार विंडो अपडेट होने से हमारी विंडो भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारी विंडो जो होती है वो कॉपी होती है, वो ना कि ओरिजिनल होती है, इसलिए उसको अपडेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसे मालूम होगा और हमने कैसे उसको ऑफ़ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लाजमी इस वीडियो को देखें एंड तक। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि अभी मेरी विंडो जो है वो अपडेट हो रही है या नहीं, और मैंने उसको कैसे ऑफ़ करना है। तो चलिए हम चलते हैं PC पर। जी दोस्तों, हम आ गए हैं PC पर। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़करिया ज़डियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और साथ में बेल आइकॉन को भी आपने प्रेस कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आप जैसे ही गूगल में आएंगे तो गूगल में आके आप यहाँ पर लिखें ड्यू मीटर, तो ये सॉफ्टवेयर निकल के आएगा। ये वाला सॉफ्टवेयर है जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ, देखें ड्यू मीटर। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले आप देख लें कि डाउनलोड इसको कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों, दोनों ही सिंपल है। तो ये वाला लिंक है, आप किसी भी लिंक में से यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और बात डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये 6-7 MB की फ़ाइल है, और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी टाइप की विंडो आएगी। बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते आना और कुछ नहीं करना, आपने कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग है, देखें आप हर तरह से, यानी कि यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाले वो कनेक्शन है जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रैफिक आपको कहाँ कहाँ से आ रही है, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। यानी सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आना है, सर्च करना है, और सर्च करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये काम तो गया हो, इसको मैं करता हूँ बंद। और दोस्तों, यहाँ पर देखें, अभी इसकी स्पीड आ रही है। अभी मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करूँ ना, तो ये बड़ी विंडो में इस तरह खुल सकता है। तो आप इसको खोल लें इस तरह, ठीक है। आप देख लें, ये बड़ी स्क्रीन में अभी आ गया है। ये जो लाल लाल लाइनें दोस्तों ये चल रही हैं, ये डाउनलोडिंग स्पीड है, और ये जो ग्रीन लाइनें हैं ये अपलोड स्पीड है। और यहाँ पर देखें, ये डाउनलोड स्पीड हमारी चल रही है रेड में, और यहाँ पर है ग्रीन में अपलोड स्पीड। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ पर ये स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर मैं कोई शायद डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी ये चल क्या रहा है मेरे कंप्यूटर में, ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। देखें, अभी मेरा कंप्यूटर बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ मैं एक मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। ये टोरेंट चल रहा है, यहाँ पर आ जाएं अगर, ये देखें, ये टोरेंट चल रहा है और ये मैं एक मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको करता हूँ बंद। जी, तो मैंने इसको भी अब कर दिया है बंद। देखें, यहाँ पर ये जो अभी हमारी जो स्पीड डाउनलोड की बढ़ी हुई थी, ये सारी गिर गई है, नीचे आ गई है, ठीक है। तो इससे अभी हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो विंडो है वो बिल्कुल सिफर है, वो नेट यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी इस चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहा। हालांकि देखें, ये क्रोम जो है ये ओपन है, यहाँ पर मेरा चैनल भी खुला हुआ है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर पेज लोड कर लिए हैं, तो इसलिए अभी नेट यूज़ नहीं हो रहा। और ये 2 के भी यहाँ पर स्पीड आ चुकी है, और जो अपलोड है वो भी बहुत कम हो चुकी है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पहले इसको भी मैं करता हूं मिनिमाइज़, बंद करता हूं बल्कि। वो चीज़ ये है, अगर आप तो PTCL का नेट यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी आनी चाहिए। तो मैं PTCL का यूज़ कर रहा हूं, तो मेरे पास स्पीड बिल्कुल बहुत कम आ रही है। देखें, मैं साइन इन कर लेता हूं अपना जो है डैशबोर्ड। यहाँ पर देखें, ये जो लैन रेट मिलता है ना मुझे, ये बहुत कम मिल रहा है मुझे। ये डाउनलोडिंग की स्पीड है, ठीक है।
और ये मुझे 2000 से ऊपर ऊपर मिलना चाहिए, 2500 के करीब, ठीक है। फिर मेरे पास ये फुल स्पीड आएगी। और यहाँ पर अपलोड इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 700। तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी बीच में जी। मैं बता रहा था यहाँ पर ये आपकी 700 स्पीड होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी 2500 स्पीड होनी चाहिए। फिर आपका 2 MB का कनेक्शन जाके बिल्कुल सही काम करेगा और आपके पास सही स्पीड आएगी, ठीक है। तो मेरे पास अभी स्पीड नहीं इतनी आ रही, लेकिन जो आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, जब आप नेट यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी ये स्पीड बड़ी होगी, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर क्या क्या चीज़ें यानी कि डाउनलोड कर रहा है। और वो आपने बंद कैसे करना, सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आके अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आके आपने रन लिखना है। रन लिखेंगे तो ये देखें RUN, आपने रन लिखना है, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपने दोस्तों लिखना है services.msc। यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने लिखना है services.msc और ये लिख के आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने करना क्या है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आके दोस्तों देखें, ये है विंडो अपडेट, ये है विंडो अपडेट सर्विसेज। तो दोनों को आपने डिसेबल कर देना है। यहाँ पर रनिंग इनका चल रहा होगा, आपने दोनों को 2 बार करना है, यानी अगर एक बार ना हो तो 2 बार आपने कर देना है। यानी आपने डबल क्लिक करना है इनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आके आपने डिसेबल करना है, यहाँ पर आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। दोनों को आपने ये बंद करना है। जब आप दोनों को बंद कर देंगे तो समझ लें कि आपका जो कंप्यूटर है वो अभी विंडो जो है आपकी वो अपडेट नहीं होगी और आपका कंप्यूटर जो है नेट को नहीं लेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि मेरी जो स्पीड है अभी बिल्कुल 615 है, यहाँ पर देखें 645 600 700 तक ही जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो लैन रेट आ रहा है वो बिल्कुल 700 के करीब करीब ही आ रहा है। ये देखें बार बार रिफ़्रेश हो रहा है, तो ये 700 तक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पीड भी इतनी ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। देखें अभी हमारी वीडियो जो है वो लोड हो रही है। जैसे ही ये ब्राउजिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर ये स्पीड भी ऐसा ऐसा नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह मैं तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, मुझे इसी से पता चल जाता है। क्योंकि जब मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा होता ना, तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरी विंडो इस वक्त लगी हुई है कुछ ना कुछ करने। तो मैं उसको जाके यहाँ पर आके रन पे आता हूँ, services.msc लिखता हूँ। ये एक बार लिख लें आप, बाद में सेफ ही रहता है। ओके करना है, ओके करने के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पर आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों ये है विंडो का, और ये विंडो, ये दोनों आपने समझ लें ऑफ़ कर देने हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों जब कभी भी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ड्राइवर की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो ड्राइवर आपका अपडेट नहीं होगा, ठीक है। या आप कोई ऐसी डिवाइस साथ में लगाते हैं, उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो यहाँ पर आके इनको फिर आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद फिर ही उसका ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकेंगे। लेकिन ये आपने कब ऑफ़ करनी है, जब आप पूरी विंडो इंस्टॉल कर लें, ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप इसको डिसेबल कर दें, बस। ज़रूरत नहीं है। वैसे तो और भी जगह है जहाँ से हम विंडो के जो होते हैं अपडेट उसको ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ यहाँ पर सबसे बेस्ट है। और कोई सॉफ्टवेयर हमारा समझ लें अपडेट नहीं होता और हमारी विंडो अपडेट नहीं होती। अगर हमारी विंडो अपडेट हो जाती है तो कुछ ही टाइम के बाद फिर वो बोलती कि रीस्टार्ट करो, ये करो, वो करो, बहुत पंगे हो जाते हैं और बाद में हमारी विंडो बहुत तंग करती है। क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी विंडो को ऑफ़ रखें और ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, ड्यू मीटर। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं और आपकी कितनी स्पीड आपको मिल रही है। तो दोस्तों इसका एक और भी फ़ायदा है, जब कभी भी आपका नेट नहीं आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट नहीं आ रहा, ठीक है ना। चाहे आप किसी का वाईफाई भी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर देखें निशान येलो का नहीं आता, लेकिन नेट भी नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही, कोई भी चीज़ आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस यही मैं बताने वाला था। तो दोस्तों जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा एक चैनल है कुकिंग विद उज़मा, ये मेरी वाइफ़ का चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये कुकिंग के रिलेटेड है। अगर आपको कोई शौक़ हो कुकिंग के रिलेटेड वीडियो देखने का तो ये आप लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।